जय हिंद। वेलकम टू ब्राइट मैथ्स। आज हम लोग एचसीएफ और एलसीएम से प्रश्न को हल करेंगे और आज का जो प्रश्न है वो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, यानी कि आरआरबी, एनटीपीसी और रेलवे के कई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। उन सभी क्वेश्चनों को आज हम लोग हल करेंगे और आज का हमारा पहला एपिसोड होगा एचसीएफ और एलसीएम से। एक बात और आपको बता देते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम का जो कॉन्सेप्ट होता है वो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं और उसका वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो जाकर के देख सकते हैं। क्लियर। आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हल करते हैं, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, देखिए, इतना फिर इतना और फिर इतना का महत्तम समावर्तक ज्ञात करने के लिए कहा गया है। यानी कि हमने ऑलरेडी महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक का जो कॉन्सेप्ट है वो बता दिए हुए हैं। तो पहले तो भाग विधि से जो हम लोग हल करते हैं वो होता ही है, दूसरा गुणनखंड विधि से, और गुणनखंड विधि के पावर के रूप में होता है, घात के रूप में होता है वो। उन सभी तरीका को मैंने बता रखा है। चलिए अब क्वेश्चन को हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं 2 टू दी पावर क्यूब, यानी 2 क्यूब, फिर इंटू 5 क्यूब इंटू 7 क्यूब। उसके बाद है हमारा 2 स्क्वायर, 3 टू दी पावर 5, 5 स्क्वायर और 7 टू दी पावर 4। उसके बाद है हमारा 2 क्यूब, 3 स्क्वायर और 5 इंटू 7 क्यूब। क्लियर, यही है हमारा क्वेश्चन। अब इसमें हमने बताया था कि एचसीएफ वही होगा जो कॉमन होगा, और कॉमन में भी जिसका घात सबसे कम होगा वही हमारा एचसीएफ कहलाएगा, यानी महत्तम समापवर्तक कहलाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे कॉमन हमारा क्या क्या है। तो दो तीनों में है, ये कॉमन हो जाएगा। 3 इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, ये कॉमन तीनों में नहीं होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 को, तो यानी कि 3 का पावर 0, या तो लिख सकते हैं, नहीं तो मान लेंगे कि 3 का पावर 0 है। क्लियर। तो 3 तीनों में हो गया। अब 5 है तीनों में, तो कोई दिक्कत नहीं, कॉमन हो गया। 7 तीनों में है तो कॉमन हो गया। और हमने अभी क्या बताया आपको कि एचसीएफ निकालते समय जो संख्या कॉमन होगा और उसमें जिसका घात सबसे कम होगा वही संख्या यहाँ पे लिखेंगे। क्लियर। तो देख लीजिए यहाँ पे आपका 2 है, इसमें सबसे घात कम कौन है, 2 का पावर 2, यानी 2 स्क्वायर है, तो इसको लिख लेना है। 3, इसमें पावर 2, इसमें पावर 5 और इसमें पावर 0। ठीक है। तो यहाँ पे हम 3 का पावर 0। अब कहेगा सर यहाँ पे पावर 0 क्यों लिखे 3 का, तो आपको पता होना चाहिए कि 3 का पावर या किसी भी संख्या का पावर 0 हो जाता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। और जब आपको ये भी पता है जब किसी भी संख्या में 1 से गुणा करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 टू दी पावर 0 रख दिया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब यहाँ पे तो हम इसलिए यहाँ पे सबसे कम पावर 3 का है, 3 कॉमन है तीनों में, तो मैंने इसको लिख लिया। उसके बाद देखिए 5 है, तो 5 5 5, इसका पावर 3, इसका पावर 2, इसका पावर कितना है, 1 है, इसलिए इसको हम लिखेंगे सबसे कम वाले को। फिर यहाँ 7 में क्यूब है, 4 है और क्यूब है, तो हमें क्या लिखना है, क्यूब वाला लिखना है। ठीक है। अब इसे क्या करेंगे, सिंपली गुना कर लेंगे। तो 7 का क्यूब कितना हो जाता है, तो 343 होता है। उसमें कितना से गुना करेंगे, तो 5 से, और एक चीज आपको बता देते, ये 5 है और ये 4 है, 5 का 20, यानी कि डायरेक्टली हम 20 से गुना करते हैं। इससे फायदा होगा कि जल्दी से गुना हो जाएगा आसानी रूप से। तो 0 का 0 लिख लेंगे, 2 3 6, 4 दूना 8 और 3 दूना 6, यानी कि 68 60 हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 68 60 इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन एक बात हम आपको ये भी बता देना चाहेंगे कि यहाँ पे ऑप्शन में 68 60 है, ये नहीं है ना। तो ये जो पूछा गया था एग्जाम में, रेलवे एग्जाम में, तो वहां पे क्या हुआ था, वो उसने 4 ऑप्शन ही दिया था, और 4 ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि 980 है, 880 है, 780 है, 672 है। और ऑप्शन ई जो मैंने यहाँ पे मैं खुद लिख दिया हूँ, क्योंकि वहां पे क्या किया गया था, इस क्वेश्चन को गलत माना गया था। क्यों, क्वेश्चन तो सही है लेकिन ऑप्शन में ऑप्शन दिया ही गया नहीं था, इसके अनुसार वो क्वेश्चन को गलत घोषित कर दिया गया, लेकिन क्वेश्चन सही है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमने ऑप्शन डाल दिया है ई, और इसके अनुसार ऑप्शन हमारा ई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन इसको हल करने के बाद एचसीएफ हमारा कितना आ जाएगा, 6860। क्लियर, समझ में आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 1 से 17 और एक अन्य संख्या का महत्तम समापवर्तक 13 है, दूसरी संख्या इनमें से कौन नहीं हो सकती
है। क्लियर। तो एचसीएफ वह संख्या होती है जो दी गई संख्या को काटता है और एलसीएम वह संख्या होती है जो दी गई संख्या से कटता है। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा है कि 117 एक संख्या, एक अन्य संख्या का मौसा क्या है 13 है, यानी एक संख्या तो आपको पता है 117, दूसरी संख्या आपको पता नहीं है, लेकिन उस दोनों संख्या का मौसा 13 है। और हमने अभी आपको क्या बताया, मौसा वह संख्या होती है जो दी गई संख्या को काटती है, यानी कि यहाँ 13 जिन दो संख्याओं का मौसा 13 है उन दोनों संख्याओं को ये 13 काट देगा पूरा पूरा, यानी कि 13 से 17 117 तो कट जाएगा, 13 9 117 9 बार, और एक अन्य संख्या है वह भी 13 से पूरा पूरा कटेगा। तो जो कट जाएगा वो संख्या हो जाएगा दूसरी संख्या, लेकिन यहाँ पे कहा है कि दूसरी संख्या इनमें से कौन नहीं है। क्लियर। तो जाहिर सी बात है जो संख्या 13 से नहीं कटेगा वह संख्या नहीं होगा। तो आइए देखते हैं 13 से ऑप्शन किससे पहले, तो 13 से इसको भाग देंगे 169 तो 13 बार कट जाएगा, तो ये हो सकता है। 13 से 143 से भी कट जाएगा, 156 भी 13 से कट जाएगा, 13 दूना 13 कम 13 13 दूना 26 है, और 13 दाएंगे 130, यानी कि चारों के चारों कट रहा है। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, यानी कि चारों का, इसका मतलब ये चारों इसका हो सकता है दूसरी संख्या की जगह पर, लेकिन ऐसा नहीं। हाँ, इसमें से 3 कटता एक नहीं कटता तो वो संख्या हो सकती थी। तो इस ऑप्शन से तो हमारा ये सॉल्व नहीं होने वाला। अब करना क्या होगा कि एक संख्या हमें 117 पता है, तो इसमें से ऑप्शन को बारी बारी से लेके देखना होगा, यानी 117 फिर 169 का मौसा चेक करना होगा, 117 फिर 143 का मौसा, फिर 117 फिर 156 का, फिर 117 और 130 का बारी बारी से चेक करना होगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ऑप्शन ए से चलते हैं। ऑप्शन ए से 117 है और 169 का मौसा ज्ञात करते हैं। तो इससे आपका एक बार लग जाएगा, तो 9 में से ये 2 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा कितना 5, ये कैंसिल 52 117। क्लियर। 2 बार लग ही जाएगा, 52 दूना 104, 3 1। क्लियर। ये 13 और यहाँ पे 52, 13 चौका 52, ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया, यानी कि इसका एचसीएफ हमारा कितना आ गया 13 आ गया। क्लियर। मतलब ये संख्या एक संख्या मतलब एक संख्या 117 और दूसरी संख्या हमारा क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या 169 हो सकता है। क्लियर। अब ऑप्शन बी के अनुसार देखते हैं क्या है, 117 और 143। ठीक है, इसको अगर हम देखें तो देखिए 117 से फिर एक बार जाएगा, तो यहाँ पे 13 में से 7 गया तो 6 और 3 में से गया 2 26 और यहाँ पे 117 है, तो कितना बार लग जाएगा, तो 5 बार, तो 6 5 30 के 0 और हासिल 5 बार नहीं लगेगा, ज़्यादा हो जाएगा इसलिए 4 बार लगाते हैं। तो 6 चौक 24 के 4 हासिल 2 और 4 दूना 8 और 2 10। ठीक है, 6 चौक 24 4 हासिल 2 4 दूना 8 और 2 10। यहाँ पे 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा इस, और यहाँ पे 26 लिखेंगे तो 13 दूना 26, ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से इसका भी एचसीएफ हमारा कितना हो गया 13 तो आ ही गया, यानी दूसरी संख्या हमारा 143 भी हो सकता है। आइए ऑप्शन सी से चलते हैं। ऑप्शन सी हमारा 156 है, यानी 117 और 156 का एचसीएफ ज्ञात करना है। एक बार लग जाएगा, 117 16 में 7 गया 9 और ये 4 में से गया 3 39 और यहाँ पे 117। ठीक है, और तो 39 से 4 बार तो नहीं लगेगा, 3 बार तो लग जाएगा। 9 3 27 के साथ हासिल 2 3 3 9 2 11, यानी कि पूरा पूरा ये कैंसिल हो गया, यानी कि इसका एचसीएफ हमारा क्या हो गया, इसके एचसीएफ निकाले मैंने तो यहाँ पे 39 आ गया। क्लियर। अब ऑप्शन डी को भी चेक कर ही लेते हैं ताकि आपको क्लियर के बारे में समझ में आ जाए। तो यहाँ पे 117 है और 130 है, इसका निकालिएगा तो एक बार 117 लगाइएगा तो 3 यहाँ होगा और यहाँ पे आपका बच जाएगा 1 और यहाँ पे 117 13 नामा 117, ये कैंसिल आपका हो गया। क्लियर। इस तरह से इसका एचसीएफ आपका क्या हो गया 13 हो गया। क्लियर। अब यहाँ पे क्वेश्चन को जरा समझे, कहता है कि 117 और एक अन्य संख्या का मौसा 13 दिया गया है। ठीक है, दूसरी संख्या इनमें से कौन नहीं हो सकती है, कौन नहीं हो सकती है, यानी सीधी सी बात है जिन दो संख्याओं का एचसीएफ 13 नहीं आएगा वही संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ नहीं हो सकती, हो सकती है तो हो सकती है क्या क्या हो सकती है। तो देखिए इसका 117 और 169, इसका हमने एचसीएफ ज्ञात किया है तो 13 आया है, तो दूसरी संख्या की जगह पर 169 हो सकता है। चलिए इसमें भी 13 आया है तो 117 और 143 का एचसीएफ 13 है, तो दूसरी संख्या हमारा 143 हो सकता है। और 117 और 156 का जब हमने एचसीएफ ज्ञात किया तो इसका एचसीएफ कितना आया 39।
तो इसका एचसीएफ कितना आया 39, और हमें कहता है दो संख्याओं का एचसीएफ कितना है 13, तो यही संख्या नहीं होगा क्योंकि इसका एचसीएफ हमारा क्या होगा 39 आ गया है, इसीलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न के अनुसार क्या होता है इनमें से कौन नहीं होगा, तो यही 156 नहीं होगा, बाकी ए बी डी होगा क्योंकि इसका भी एचसीएफ है कितना आया है 13, यानी कि 117 और 130 का एचसीएफ भी 13 आ गया, इसलिए ये मतलब 130, 169 और 143 हो सकता है दूसरी संख्या के जगह पर, लेकिन दूसरी संख्या की जगह पर हमारा 156 नहीं हो सकता। क्लियर? आई होप ये समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। ये क्या कहता है 144, 288, 396 का मौसा ज्ञात करें। ऑप्शन आपके सामने है, तो आइए इसे हल करते हैं। देखिए सिंपल, इसका मौसा याद करना है तो मौसा तो आपको आता ही है। 144 से क्या कीजिएगा, सबसे 288 में सबसे पहले भाग दे दीजिएगा, तो 144 दो ना कट जाएगा, आपका कितना 288 पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? तो 144 और 288 का एचसीएफ आपका कितना हो गया 144। इसी 144 से 396 पुनः भाग देना है, तो देखिए 144 और 396, ठीक है। अब इससे इसमें भाग देंगे तो कितनी बार लगेगा, 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 2 बार में ही 288 ही लगेगा। माइनस करेंगे 16 में से 8 गया 8, या 8 में से 8 गया 0, और ये 108 हो गया, और ये 144 को उठा करके यहाँ पर ले आएंगे। 108 से इसमें 2 बार नहीं लगेगा, एक ही बार लगेगा, तो 108 माइनस कर लेंगे तो कितना होगा 14 में से 8 गया 6, ये 3 आपका बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा। इस 36 को मैं यहाँ लिख लेता हूँ क्योंकि नीचे जगह नहीं है, और किससे इससे भाग दिए थे 108 को, तो पुनः इसको यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये कितनी बार लगेगा तो देखते हैं, 3 बार, 3 छक 18, 3 छक 18 हासिल 1, 3 3 9 1 10, यानी कि 3 बार पूरा पूरा ये कैंसिल हो चुका है। इस तरह से इसका एचसीएफ कितना आ गया 36, ठीक है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करना है, 21, 35 और 175 में प्रत्येक द्वारा विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या होगी, है ना, ये पूछ रहा है। यानी कि इसमें जो ऑप्शन दिया गया है उसमें कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या होगी जो 21 से 35 से और 175 से पूरा पूरा कट जाए। ऑप्शन यहाँ पे जो भी दिया गया वो पूरा के पूरा चारों के चारों वर्ग है, लेकिन यहाँ पे सबसे छोटी कह रहा है जो इन तीनों संख्या से विभाज्य होगी। तो आइए इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इन तीनों का एलसीएम ज्ञात करना होगा, लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करना होगा। तो आइए देखते हैं सिंपली 21, 35 और 175, ठीक है, इसका एलसीएम ज्ञात करना है। तो यहाँ से 2 से कोई नहीं कटने वाला है, बट 3 से देखते हैं, 3 से तो ये कट जाएगा, 7 5 12 1 13, और तो ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, और 5 3 8 यानी डायरेक्टली 5 से कटेगा, तो 21 का 21 हो जाएगा, और 5 7 35 और 5 3 15, 5 7 35, ठीक है, 5 7 5 3 15 50 25, है ना। फिर कितना से लगेगा, तो 5 से ही लगेगा, तो 21 का 21 रह जाएगा, और 7 का 7, 5 7 35। अब पुनः फिर 7 से लगेगा, 7 या 21, 7 कम 7 और 7 कम 7 हो जाएगा। इस तरह यहाँ से इसका जो एलसीएम निकल के आएगा, एलसीएम निकल के जो आएगा वो कितना होगा, तो 5 × 5 × 7 × 3। क्लियर? अब इसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो 50 25 और 25 तिया 75, और 75 में आपको सिंपली गुना कर देना है 7 से, तो 7 5 35 के 5 हासिल 3, ठीक है, 7 7 49, ठीक है, 49 और 3 52, यानी कि आपका 525 आ जाएगा। तो ये तो एलसीएम हो गया, यानी कि एलसीएम वह संख्या होता है जो दी गई संख्या से कट जाता है, मैंने बताया था पिछले वीडियोज में। और तो एलसीएम जो निकल के आया, ये जो 525 है ये 21 से भी कटेगा, 35 से भी कटेगा, है ना, और 175 से भी कटेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि एलसीएम वह संख्या होती है जो दी गई संख्या से कट जाता है, और एचसीएफ वह संख्या होती है जो दी गई संख्या को काट देता है। मान लीजिए इस तीनों का आप एचसीएफ निकालिएगा, तो जो भी एचसीएफ आएगा उससे ये तीनों संख्या कटेगा, लेकिन यहाँ पे आपने एलसीएम ज्ञात किया तो इन तीनों से ये संख्या कट जाएगा। क्लियर? लेकिन हमसे कहा है कि वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है, तो ये तो वर्ग नहीं है, ठीक है। तो वर्ग, इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं वो सभी के सभी वर्ग हैं। अब बात आती है कि कौन सी संख्या होगा, तो जाहिर सी बात है जो इसका मल्टीपल होगा, यानी 525 का जो गुणज होगा वही उसका राइट आंसर होगा, यानी कि वही पूर्ण वर्ग संख्या इससे कटेगा। जो इसका मल्टीपल होगा यानी इसका गुणज होगा, ऐसे समझ लीजिए, यानी 4 ऑप्शन में
525 से भाग देने पर जो संख्या पूरा पूरा कट जाएगा वही संख्या इन तीनों संख्याओं का क्या होगा, छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या होगा जो इन तीनों संख्याओं से कटेगा। तो आइए देखते हैं इसके लिए करना क्या होगा, इसे बारी बारी से हमें भाग दे करके देखना पड़ेगा। तो देखिए 18,225 है, तो 18,225 हाँ, एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं क्योंकि यहाँ पे ज्यादा आपका समय नहीं लगेगा। यहाँ पे देखिए ये A B C D है ना, 4 ऑप्शन है जिसमें से आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि मैंने पहले ही इन तीनों को चारों को चेक कर रखा जो कि 525 से ये भी नहीं करता, ये भी नहीं करता, ये भी नहीं करता है, लेकिन 525 से 11,025 पूरा पूरा कट जाता है। आइए मैं इसको दिखला देता हूँ। 11,025 है, ठीक है, और इसमें 525 से आप भाग देंगे तो कितना बार लगेगा, तो दो बार ज़्यादा हो जाएगा, तो 1,050 हो जाएगा। ठीक है, तो हाँ 2 बार लग जाएगा, तो 1,050 माइनस करेंगे तो 2, ये आपका 5 हो जाएगा, ये कैंसिल, ऊपर से 5 उतारेंगे तो एक बार पूरा पूरा कट चुका है। क्लियर, इसी तरह से अगर आप सभी को जांचेंगे, इसको अगर आप 525 से भाग देंगे तो ये तीनों में से तीनों में से कोई भी पूरा नहीं कटेगा, कुछ ना कुछ शेष बच जाएगा। ये मैंने पहले ही जांच लिया है। तो इस तरह से ये पूरा कट गया है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 525 का ये गुणज हो गया, और चूंकि 525 इस तीनों से कट रहा है, और चूंकि यहाँ पे चारों के चारों वर्ग संख्या है तो इसमें से ये तीनों नहीं कटा, और 11,525 पूरा कट गया, इसलिए हमारा राइट आंसर 11,025 हो जाएगा। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है, 4, 6, 8 तथा 20 से विभक्त होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो वर्ग भी है। यानी कि सबसे छोटी संख्या कहाँ है ना, और साथ में वर्ग कहाँ है। तो सबसे छोटी संख्या क्या होती है, हमें एलसीएम ज्ञात करना होगा, यानी एलसीएम जो मिलेगा वही सबसे छोटी संख्या होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको 4, 6, 8 और 20 का एलसीएम ज्ञात कर लेना है। कितने से लगेगा, 2 से लगेगा, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, फिर 2 से आपका लगेगा 2 एकम 2, 3 का 3, 2 दूना 4, 5 का 5। अब नहीं कटने वाला है तो एलसीएम आप यहाँ से निकालेंगे तो 2 × 2 और इंटू 3 × 2 × 5 हो जाएगा। 2 दूना 4 12 तिया 6, तो 2 दूना 4 तिया 12 दूना 24, 24 पंचे 120, ये आपका एलसीएम हो गया। और एलसीएम वह सबसे छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्या से पूरा विभाजित हो जाती है, कट जाती है, यानी कि 4, 6, 8, 20 से 120 पूरा विभाज्य होगी। अब बात आता है कि यहाँ कहता है कि विभक्त होने वाली सबसे छोटी कौन सी संख्या जो वर्ग भी है ना, विभाज्य भी होना चाहिए लेकिन वर्ग भी होना चाहिए। तो 120 तो वर्ग संख्या नहीं है, तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है, इसमें देखना है वर्ग हमारा कौन कौन है। तो देखिए ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, और ये तो वर्ग नहीं है, तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं, ये आंसर होगा ही नहीं। और हमारा आंसर क्या होगा, जो इसका गुणज होगा, और गुणज यानी कि इसमें से जो संख्या है वो पूरा विभाज्य हो जाएगी, और साथ में वर्ग होगा वही संख्या होगा, यानी कि इसका गुणज होगा। तो इसमें देखिए ना 12 से पूरा विभाज्य होगा, नहीं होगा, 12 कहते 120 से 900 नहीं कटेगा, 120 से यहाँ 400 भी नहीं कटेगा, तो ये भी आंसर हमारा नहीं होगा, ये भी आंसर हमारा नहीं होगा। लेकिन 120 से 3600 पूरा कट जाएगा, क्योंकि 12 तिया 36, 0 से 0, यानी कि ये 30 बार में पूरा कट जाएगा। कितनी बार में कट जाएगा, 30 बार में पूरा कट जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित समुच्चय में से कौन सा सअभाज्य संख्याएं बनाता है। यहाँ पे सअभाज्य संख्या पूछा है, तो आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सअभाज्य संख्या कौन सी होती है। यदि दो संख्याओं का मस यानी कि एचसीएफ एक हो तो वो दोनों संख्या सअभाज्य संख्या कहलाती है। तो यहाँ पे चेक करना होगा कि किसका मस 1 आता है। जिसका मस 1 होगा, जिस जोड़ा का मस 1 होगा वही जोड़ा सअभाज्य संख्या कहलाएगा। जैसे यहाँ पे 1 से क्या है 43 और 129 का है, तो इसका एचसीएफ देखिए कितना होता है, 43 है और यहाँ पे 129 है, तो कितनी बार लग जाएगा, 3 बार लगेगा। तो 3 बार में तो हाँ 3 बार लगाते हैं, तो 3 तिया 9, 3 चौका 12, ठीक है। तो ये तो कट गया 3 बार में, तो इसका एचसीएफ 1 नहीं ना हुआ, एचसीएफ आपका आ गया कितना 43, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, एचसीएफ है 143, तो ये तो नहीं होगा।
दूसरा आता है 21 और 42, 21 दूना 42, तो डायरेक्टली 21 में 42 से भाग देते हैं तो 2 बार में पूरा पूरा कट जाता है, यानी कि इसका HCF 21 होगा। हमको HCF चाहिए 1 तभी जाके होगा, तो ये भी हमारा नहीं होगा। अब यहाँ 12 और 7 दिया हुआ तो 7 से देखते हैं 12 में, तो 7 एकम 7, ये 5 हो जाएगा और ये 7 यहाँ पे और 5 एकम फिर से 5 लगेगा, घटाएंगे 2 और यहाँ पे 5 आ जाएगा, फिर 2 दूना 4 माइनस करेंगे 1, फिर ये 2 यहाँ आ जाएगा तो 2 1 दूना 2, ये पूरा पूरा कैंसिल होगा, यानी कि यहाँ पे HCF जो हो गया वो 1 हो गया, है ना, 1 आया ना। यहाँ लास्ट में भाजक क्या बचा है, 1 बचा है, इसलिए HCF क्या होगा, 1 हो जाएगा। और मैंने क्या बताया, जिस जोड़ा का HCF यानी महत्तम समावर्तक 1 होगा वही जोड़ा क्या होगा, सअभाज्य संख्या कहलाएगा, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये तो देखिए 3 3 9, यानी इसका HCF 3 नहीं आ रहा है, इसलिए ये होगा नहीं, क्योंकि हमको आंसर पहले ही मिल चुका है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। आई होप ये समझ पाए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 2 गुना करने पर वह 4, 6, 9, 12 और 14 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है, 4 ऑप्शन। यहाँ पे कह रहा है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसे 2 गुना करने पर 4, 6, 9 और 12 और 14 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, इसका LCM ज्ञात करना होगा। देखिए यहाँ पे 4, 6, 9, 12 और 14, इसका LCM यानी कि 2 से लगाएंगे, 2 1 दूना 4, 2 3 6, 2 और 3 ये तो नहीं कटेगा, तो 9 का 9 रह जाएगा, 2 6 12, 2 7 14, फिर से 2 से लग जाएगा, 2 एकम 2, 3 का 3 और 9 का 9, 2 तिया 6, 7 का 7। अब 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा आपका, तो 1 का 1 होगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3 और 7 का 7। अब नहीं लगेगा तो सिंपली यहाँ से LCM आपको ज्ञात कर लेना है, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 यही हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूना 4 12 36, 36 में 7 से गुना करने पर कितना होगा, तो 36 में 7 से, तो 7 6 42 के 2 हासिल 4 और 7 21 4 25, यानी कि 252 आ गया। क्लियर, कितना 252 आ गया यहाँ पे। अब कहता है कि ऐसी कौन सी संख्या है, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 2 गुना करने पर वह 4 है ना 6 9 12 और 14 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो सबसे पहले बात की ये 252 है जो 4, 6, 9 और 12 और 14 से पूर्णतः विभाजित होती है, लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसको 2 गुना करे तो विभाजित हो जाए। तो देखिए ना, अगर इसको 126 को 2 गुना करेंगे तो 252 आएगा या नहीं आएगा ना, तो हमारा पहला ही आंसर हो जाएगा। दूसरा को देखिए, इसको 2 गुना कीजिएगा तो इतना नहीं आएगा, इसको 2 गुना कीजिएगा तो इतना नहीं आएगा, इसको 2 गुना कीजिएगा तो इतना नहीं आएगा। तो हमको कहा है 2 गुना आना चाहिए, तो 126 को ही ना 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 252, इसीलिए हमारा 126 राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। साथ ही इस वीडियो में जितने भी प्रश्न मैंने हल किया उन सभी का सॉल्यूशन आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।